नमस्कार मेरे साथियों, आइए तो हम आपको कुछ भीमराव अंबेडकर जी के मानसिकता, उनका सोच और भारतीयों के प्रति उनका क्या विचार था। भारत में उन परिस्थितियों में भारत को क्या देखना चाहते थे, भारत के संस्कृति को कहां तक ला करके खड़ा करना चाहते थे और उनका मकसद क्या था। मैं इन बातों पर विशेष रूप से आपको चर्चा करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस विचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर परिस्थिति में, हर काल में जिंदा मछली के लिए ही जाल बुना जाता है। मरा हुआ मछली को जाल कोई नहीं बुनता है। ये शरीर जो है, ये शरीर जब मर जाता है तो किसी प्रकार का जाल बुनने की जरूरत नहीं होती इस संसार को। और आपको अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे राजगद्दी कभी नहीं देना चाहेगा। जब मर जाइएगा तो वही आपको लड्डू, 7 रंगी मिठाई, तरह तरह का परफ्यूम, एक पर एक चीज आपको चढ़ाया जाएगा। आज भीमराव अंबेडकर जिस समय वो जिंदा था, उस समय उनको कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतागण, उस समय के ब्राह्मण का सिरमौर एक पर एक जाल बुनता था, उनको फंसाने के लिए एक पर एक साजिश तैयार करता था। जब वो आज इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको आज पूजा होते है। तो मरने के बाद ही पूजा होता है, जिंदा में किसी को पूजा उजा नहीं होता है। समझ गए ना? तो उस समय भीमराव अंबेडकर जी को कितनी बड़ी विघ्न और बाधाओं और उन बैरियरों से लड़ना पड़ा होगा जो आप कल्पना कर सकते हैं। कांशीराम को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। आज लालू यादव को क्या हो रहा है, जब जब ब्राह्मणवादियों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, उनके साजिशों के रूप को पर्दाफाश करेंगे समाज के सामने, असलियत को, तो आप को उपाय नहीं है, खैरियत नहीं है। आपको इतना बड़ा जाल में फंसाया जाएगा कि कहना मुश्किल है। वही हाल हर समाज में होता है। जब दलित बस्ती का बच्चा उठ करके समाज को जागरूक करना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, ले जाना चाहता है, तो यहाँ के सवर्ण मतलब हाइब्रिड, सवर्ण कश्यप ऋषि की औलाद, अछूत जिसको बोला जाता, अनटचेबल, उन सबों ने भारत के मूलवासियों के उठा हुआ बच्चा को जाल साजी के तहत फंसाना चाहता है, कुचल देना चाहता है, उसके मानसिकता को कुचलना चाहता है, उसको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से उसको उल्टी हवा बहाना शुरू कर देता है। उसके बारे में प्रचार प्रसार, गलत र्यूमर फैलाना शुरू कर देगा। इसीलिए आप सावधान रहिए। जब समाज को अगुवाई करने चले हैं, समाज को शीर्ष स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए जी। तो मैं उन्हीं समुदाय से, महाराष्ट्र के दलित बस्ती से उठा हुआ गायकवाड़ का प्रवर्तक चेला, उनका सोच का एक शिष्य, वो भी समाज में जिस तरह भीमराव अंबेडकर ने समाज में क्रांति फैलाया था, उससे पहले गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के राजा हुआ करता था और उन्हीं के मानसिकता का था भीमराव अंबेडकर जी। तब वह सोच समझ करके उनको जब स्कॉलरशिप दिया गया था अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो सारा यहाँ के ब्राह्मणवादी फॉरवर्ड सब
बैन लगाना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन उनके विरुद्ध वो भविष्य को जानता था कि क्या होने वाला है। गायकवाड़ जी स्कॉलरशिप देते थे और पढ़ा करके उनको एक महान हस्ती के रूप में उभारने का काम किया, जो आज हम सबों के बीच भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीयों के प्रति भीमराव अंबेडकर का मकसद क्या था, सोच क्या था, विचार क्या था, फोरसाइट माइंड उनका क्या कह रहा था, उनका विचार था, उनका सोच था भारतीयों के प्रति। मुख्य मकसद क्या था? एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां समता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फ्रेंडलिटी और बंधुत्व, भाईचारे की भावना कूट कूट करके भरे हुआ, अर्थात जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को नहीं देखना चाहते थे और सभी को समान अवसर प्राप्त होने के लिए एक संविधान का निर्माण करना चाहते, एक विचार को उभारना चाहते थे। उनका विचार था कि हर मानव यदि हिंदू धर्म में है तो अपने आप को कमजोर न समझे, अपने आप को हीन न समझे, उसको मानसिक रूप से अगला हीन भावना से ग्रसित न कर दे। वो स्वतंत्र खुली वातावरण में हर मानव को देखना चाहते थे। धार्मिकता के आधार पर ऊंच नीच भेदभाव को देखना नहीं चाहते थे। वो सबको समान अवसर देना चाहते थे। जिस तरह सूरज के किरण सबों को समान रूप से देता है, लेने का अधिकारी सभी है। लेकिन ये हमारा सोच, हमारे विचार पर डिपेंड करता है कि हम क्या करें। उस सोच को भी दबा देना चाहता था ब्राह्मणवादियों ने, उस विचार को भी दबा देना चाहता था, प्रकृति के रूप को बदल देना चाहता था। मानव में जो प्रकृति गुण था वो प्रकृति को तोड़ देता था, उठने नहीं देता था। इन सब परितारित से उभर करके भीमराव अंबेडकर एक नया इतिहास का मोड़ दिया, जो पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व का प्रथम वकील भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान दिया, जो विश्व के संविधान के नंबर 1 संविधान में भारतीय संविधान को रखा गया है। लेकिन आज भी समाज से लेकर के आप कोर्ट तक चले जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय में चले जाइए, भीमराव अंबेडकर के संविधान का कोई महत्व नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं, आज भी गीता पर हाथ रखवा करके कसम खिलवाता है, संविधान को वहां कोई महत्व नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मनुवादियों की सोच से हमारा राष्ट्र चलता है और मनुवादियों के विचार से ही अभी भी हमारा राष्ट्र चल रहा है। आप ऊपर से नीचे तक देखिए, वही हाल है, वही विचार है। लेकिन इस सिस्टम से एक एक नौजवान को लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो है अपंगु हो जाएगा। वो मानसिक रूप से हो जाएगा, हर हाल में मानसिक रूप से अपंगु हो जाएगा। सही शिक्षा का दर्शन नहीं कराया जा रहा है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदी संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कृतियों का सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो जिस वेस्टर्न कल्चर जो चल रहा है, जिस समाज को हम वह रूप देखना चाहते हैं, वो रूप आज भी नहीं दिखाई देता है। हम सबों को थोथी दलील सिलेबस में लिपटाए हुए रखे हुए हैं और मनुवादियों ने एक पर एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर सबको डैमेज करता है, तोड़ता है। आज देखा जे आरक्षण के आधार पर अपने अवसर को फायदा उठा करके नीचे तबके के जातियों पढ़ा लिखा, उच्च आदर्श शिक्षा से ओतपोत हुआ और हर कंपटीशन में अव्वल दर्जा प्राप्त करना शुरू कर दिया। हर स्थान पर नीचे तबके के जातियों ने स्थान प्राप्त कर लिया।
तो देखा जब उपाय बात नहीं है तो प्राइवेटलाइजेशन कर दो। यही हाल था मुगल वंश में, मुगल शासन काल में। जब देखा जो उपाय बात नहीं है तो विदेशियों को लाना शुरू कर दिया। आज क्या कर दिया? प्राइवेटलाइजेशन कर दिया ना। बराबर आज टेक्नोलॉजी, गरीब के बच्चों को तो टेक्नोलॉजी पढ़ने का औकात है नहीं है, डॉक्टरी पढ़ने का टॉप क्लास नॉलेज है नहीं है, तो वो क्या करेगा? सरकारी संस्था की ओर अपना अफसर को ढूंढेगा। जो आज सरकारी संस्था को प्राइवेटलाइजेशन में कर दिया। लीजिए, आप दुकान खोलिएगा, आप कोई कंपनी खोलिएगा तो दक्ष टॉप माइंड वाला को न रखिएगा। टॉप माइंड लाने के लिए टॉप शिक्षा की जरूरत होती है ना, हाँ, टॉप व्यवस्था की जरूरत, टॉप समाज से आपको गुजरना पड़ेगा, हाँ, सिचुएशन में रहना पड़ेगा, तब ना आपका माइंड डेवलप होगा। और वहां तक आपको पहुंचने के लिए इकोनॉमिक्स पोटेंसी जो है वो खत्म है, डैमेज है, कहां से पहुंच पाइएगा? है? यही बात है। शोषण कैसे किया जाता है? ब्राह्मणवादियों का विचारों का दुकान कभी बंद होने वाला नहीं है। कृषि के बाद दूसरा व्यवसाय क्या है? धर्म का व्यवसाय। जो ब्राह्मणवादियों ने मरने नहीं दिया, कृषि खत्म हो सकता है, उसका व्यवसाय खत्म नहीं होगा। मंदिर मस्जिद में लपटा करके जीवन को कुचल देगा, ऊपर नहीं उठने देगा। इसलिए आप उन विचारों से ऊपर उठिए, सोचिए, समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो उनका मकसद था एक नया भारत को पूरे विश्व के स्थल पर रखना, नए विचारों ओत-पोत से समाज को लैस करवाना, लेकिन उनका मकसद को पूरा नहीं होने दिया। अंग्रेज आया तो देखा, दलित बस्ती में जा करके सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पाया कि यहाँ के ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी व्यवस्था के जाल में, दलदल में फंसाए हुए हैं। तो एक नया नया अपना टेबल कॉन्फ्रेंस करके विचार देना चाहता था, जो दलित बस्ती में जाकर के स्कूल, मिलर स्कूल खोला जाए, शिक्षा शोध पोत किया जाए, उस समाज को, वंचित समाज को, समाज से जिस सोशल जो है सोशल समाज, उस समाज में रहने लायक नहीं मानव को रहने दिया, मानव को रहने लायक नहीं रहने दिया। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो सबको देखा नहीं जाता था। अंग्रेज आकर के उसके लिए व्यवस्था किया, इनको खलने लगा कि भाई ये तो बर्बाद कर देगा, है? यहां तक कि जिसको पूरे विश्व का पिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, वो भी पापी इसका विरोध करता था। वो जाति बल पर विशेष जोर देता था, बल देता था। इसका भी यही सोच था, ब्राह्मणवादी सोच था, मनुवादी सोच था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो जितना भी सपना था भीमराव अंबेडकर को, सब चकनाचूर कर दिया। वहां से इंग्लैंड से उठकर आया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, आया 1931-32 में, है? और यहां आकर के रूपे बदल दिया। एक एक सोच जो था भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा समन किया था, दबाया था, तो भीमराव अंबेडकर, और उसी के नीति से कांग्रेस चलता था। कांग्रेस के सारा ब्राह्मणवादी ब्राह्मण के खिलाफ जो करता था उसको ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं होता था। महात्मा गांधी अपना जगह बनाना चाहता था, विश्व के पिता हैं, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में अपना उपाधि पर सबसे खुश रहे, एकदम हमारा ब्राह्मण। उस समय ज्ञान मान शान हर चीज व्यवस्था ब्राह्मण को हाथ में था। ये सब जो मानव देख रहा है वो तो एक पशु के समान था, पशु के जिंदगी जी रहा था। चलिए मैं विशेष आगे बताने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश, आगे मेरा बहुत उद्देश्य है बताने का।